अच्छा जो विकास का बजट भी होगा और जो जनता की सेवा के नाते से जितना भी सर्विसेज सेक्टर है उसके लिए भी अच्छा बजट होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूं। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की तरफ से आम बजट पेश किया गया था, अब बारी है हरियाणा के बजट की। बजट का जब भी नाम आता है तो हमें उम्मीदें बहुत ज्यादा लग जाती हैं। इस बजट से उम्मीदें ऐसी कि हम कई सपने संजो लेते हैं। इस बार हम ऐसा करेंगे या इस बार हम वैसा करेंगे, लेकिन हम इस सोच में भी डूब जाते हैं कि क्या वाकई इस बार का बजट हमारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि सवाल बजट का है। बजट से ही हमारे घर का पूरा महीना चलता है। ऐसे में बजट को लेकर कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं। तो चलिए हमारी खास पेशकश में आपको बता देते हैं कि इस बार हरियाणा बजट को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ खास है और लोगों को भी इससे क्या उम्मीदें हैं। एक अच्छा बजट जो विकास का बजट भी होगा और जो जनता की सेवा के नाते से जितना भी सर्विसेज सेक्टर है उसके लिए भी अच्छा बजट होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूं। तो हरियाणा में बजट को लेकर तैयारियां और चर्चाएं बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। सीएम ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की, बजट को लेकर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने तमाम जो विधायक हैं उनसे बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने सांसदों से बातचीत की और इसके बाद प्रशासनिक सचिवों से भी इसको लेकर चर्चा की गई है। ऐसे में हम हरियाणा के बजट को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि कितना मनोहर यह बजट होगा। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बजट 2023-24 पर मंथन लगातार जारी। चंडीगढ़ में फिर प्री बजट मीटिंग में 10 विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ मुख्यमंत्री ने चर्चा की। इनके साथ ही 3 कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कमलेश ढांडा और डॉक्टर कमल गुप्ता भी बजट को लेकर होने वाले मंथन में मौजूद हैं। मीटिंग हरियाणा निवास में। इसमें प्रदेश के लोगों का ज्यादा कैसे भला किया जाए और आने वाला वर्ष हमारे काम का किस प्रकार से एक जनहित में काम करने का जो एक खाका है वो तैयार किया जाए। तो इसलिए हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सबसे बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने मेंबर पार्लियामेंट्स को भी उनसे बातचीत की, बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने भी दिए हैं। और अभी विभागों के अनुसार जो चर्चा हमारी चल रही है, आज ये दूसरी मीटिंग उसमें थी। पहले कुल 32 विभागों ने उस दिन अपना पार्टिसिपेट करके अपने अपने सुझाव दिए थे। आज 10 विभाग जो बचे थे उन्होंने भी अपने विषय बताए हैं। अब ये निर्णय करने का विषय बाद में रहेगा। एक हमने जो फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ मिल बैठ करके हमारे जो सीएमओ के लोग हैं और बाकी सब मिल करके कि उन सुझाव में कौन कौन से ज़्यादा एडजस्ट किए जा सकते हैं उनको सबको एडजस्ट करेंगे। और एक अच्छा बजट जो विकास का बजट भी होगा और जो जनता की सेवा के नाते से जितना भी सर्विसेज सेक्टर हैं उसके लिए भी एक अच्छा बजट होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, बजट सत्र 20 तारीख से शुरू होगा और कई दिन तक चलेगा और जो इंटरेस्टिंग सुझाव होंगे वो सारे उसमें प्रस्तुत किए जाएंगे। प्री बजट मीटिंग में अल्फाबेटिकली वाइज 10 विभागों को बुलाया गया। मीटिंग में स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, टेक्निकल एजुकेशन, टूरिज्म, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट, अर्बन लोकल बॉडी, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग मौजूद है। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास वित्त विभाग भी है, इसलिए वो बजट को लेकर अब तक कई मीटिंग कर चुके हैं। सीएम सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के विधायकों और राज्य के सांसदों के साथ भी बजट को लेकर रायशुमारी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ये तक कह चुके हैं कि इस बार का हरियाणा का बजट केंद्रीय बजट की तर्ज पर रखा जाएगा। आगे उनको किसको बढ़ाना है, किस में थोड़ा मॉडिफाई करना है, कौन सी नई योजनाएं बनाई जाएंगी और किस प्रकार का बजट होना चाहिए, हर विभाग के अनुसार भी चर्चा होती है मोटी मोटी, लेकिन कोई चीज़ फाइनल नहीं होती है।
क्योंकि एक फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक के आधार पर नई योजनाएं बनाने के लिए उनके पास समय होता है। 20 तारीख को हमारा सेशन शुरू होगा और उससे कुछ दिन पहले तक सब सुझाव हमारे पास आ जाएंगे। विधायकों से भी हमने सुझाव मांगे हैं। कल हमारी सांसदों के साथ भी बैठक है। अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बैठकें भी इन अगले 4-5 दिनों में होंगी। और केंद्र का जो बजट आया है उस बजट में भी जो चीज़ें हरियाणा के नाते से हम ज़्यादा वहाँ से लाभ ले सकते हैं उसके बारे में भी आज हमने इनको बताया है। जैसे RRTS उसमें लगभग 3600 करोड़ रुपया और रखा गया है। उसके अंदर मेजर पोर्शन हरियाणा का जो आता है सराय काले खां से करनाल तक और फिर सराय काले खां से शाहजहाँपुर तक, ये जो 2 RRTS की लेग्स हैं उसमें हरियाणा का बड़ा पोर्शन है, उसमें हम उसका लाभ उठाएंगे। ऐसे हर एक मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज हो तो 6 मेडिकल कॉलेज हमारे जो नए बन रहे हैं, 6 नर्सिंग कॉलेजेस, उसका हम लाभ लेने वाले हैं। इसी प्रकार से वेस्ट टू वेल्थ के जो 500 नए संयंत्र लगेंगे उसमें भी हमारे 7 संयंत्र चल रहे हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, वो हम बढ़ाएंगे। तो जो केंद्र के बजट में घोषणाएं हुई हैं उसके बारे में सबके बारे में अवगत कराया है। डिपार्टमेंट्स को कहा है कि उसका ज़्यादा लाभ उठाएं और एक अच्छा बजट कैसे लेकर के आएंगे उसकी प्लानिंग सब बन रही है। और जैसे ही बजट घोषित होगा, स्वाभाविक है 20 तारीख के बाद ही होगा, क्योंकि 20 को तो राज्यपाल अभिभाषण होगा और उसके 2-3 दिन के बाद जब भी बजट की घोषणा होनी होगी वो BSC की कमेटी वो तय करेगी कि किस दिन उसको घोषणा करनी है। उस दिन एक अच्छा बजट और गरीब के हित का बजट, जो वंचित हैं उनको वरीयता ये दी जाएगी। अंत्योदय के नाते से जैसे हमने बहुत सी योजनाएं पहले भी बना के घोषित की हैं, और भी कुछ आवश्यकता होगी तो नई योजनाएं उसमें घोषित करेंगे। हर वर्ग के लिए, हर विभाग में आगे बढ़ने के लिए, विशेष तौर पर जो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं इसको कैसे बढ़ाया जाए वो तभी होगा जब केंद्र से हम ज़्यादा सहायता, जो कैपिटल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हम ले सके और फिर सर्विसेज, सेवाएं कितनी ज़्यादा हम दे सके। ये सारा बजट हमारा जब घोषित होगा तब आपको बताएंगे। अभी तो जैसे उनकी डिमांड्स क्या होंगी, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट होंगे, कौन सी नई स्कीम्स होंगी, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। कुछ दिन के बाद इसका एक खाका जब बनेगा फिर मंत्रिमंडल की हमारी जो अनौपचारिक बैठक होगी उसमें हम तय करेंगे कि कैसा आगे खाका खींचना है। फिर भी हमेशा जो वेलफेयर की गवर्नमेंट होती है वो जो वंचित होते हैं, डिजर्व करते हैं, जो समाज का एक प्रकार से जो पिछड़ गया वर्ग होता है, BPL जिसको कहते हैं, उसकी योजनाएं ज़्यादा बनाई जाती हैं। और रोज़गार के नाते जिन योजनाओं में रोज़गार ज़्यादा मिले उसकी योजनाएं बनाई जाती हैं। ये दोनों हमारी प्रायोरिटी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022-23 के लिए 1,77,255 करोड़ 99 लाख रुपए का टैक्स रहित बजट पेश किया था। इस बजट की खासियत यह थी कि हर वर्ग के लिए इसमें बहुत कुछ रखा गया था। प्रदेश सरकार का यह बजट अंत्योदय की भावना, सुशासन को बढ़ावा देने वाला, नए रोजगार पैदा करने वाला, गरीब से गरीब व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करने वाला और किसान व उद्यमियों के प्रति कल्याणकारी सोच वाला बताया गया था, ऐसा विशेषज्ञों ने बताया। जाहिर है सीएम मनोहर लाल सभी से सुझाव लेकर बेहतरीन बजट पेश के दावे और प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये है कि इस बार सीएम के पिटारे में क्या होगा, हरियाणा के विकास को कितनी रफ्तार मिलेगी, गरीबों और वंचितों के लिए कितना मनोहर होगा ये बजट। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आम बजट को लेकर आपने अब तक बहुत से दावे सुने होंगे। वजह अगर बात की जाए तो इसकी साफ तौर पर है कि सरकार चाहती है कि ऐसा क्रांतिकारी बजट लाया जाए जो हर वर्ग के लिए हितकारी हो। विपक्ष की अगर बात की जाए तो वो अभी से कह रहा है कि बजट में कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में सरकार के दावों और विपक्ष के आरोपों के बीच हम आपको ये भी बताएंगे कि आम लोगों की इस बजट से क्या उम्मीद है। हरियाणा सरकार जो बजट पेश करने वाली है उसको लेकर आम वर्ग की अगर बात करें तो वो क्या चाहता है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। ऐसे में हरियाणा के लोगों को टैक्स को लेकर काफी उम्मीद है। खासतौर पर मिडिल क्लास लोगों को हरियाणा में पेश होने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि साल 2022 में इनकम टैक्स रिटर्न का लगभग 50% सैलरीड क्लास ने भरा था, जिससे सैलरीड क्लास पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को समझा जा सकता है। ऐसे में आम आदमी को बजट से काफी उम्मीद है, क्योंकि आम आदमी अपने पाई का हिसाब जानता है
और सरकार से अगर राहत मिले तो इससे अच्छा उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर बात करें युवाओं या बुजुर्गों की तो उनकी भी हरियाणा सरकार से काफी उम्मीदें हैं। महंगाई हो या रोजगार, हर कोई यही चाहता है कि हरियाणा सरकार से इस बार बजट में राहत मिले, क्योंकि हर किसी का यही कहना है कि खर्च का हिसाब तुम क्या जानो सरकार बाबू। और हरियाणा के पेश होने वाले बजट को लेकर लोगों ने अपनी उम्मीदें हमसे साझा की है। बजट के लिए क्या नाम है, कोरोना ने और महंगाई ने जो है ना जनता को बड़ा परेशान कर रखा है, और बजट इसमें अच्छा आना चाहिए। और जो जितने प्रधान हैं आजकल ग्राम पंचायतों में, उनका बजट भी ठीक देना चाहिए सरकार। बजट जी जैसे अभी दिल्ली का बढ़िया बजट बताया गया है जी, सभी लोगों का आगे बढ़ने वाला बजट है, देश को आगे बढ़ाने वाला। ऐसा ही अगर हरियाणा में दिया तो किस तरह का ज्यादातर उम्मीद है आपको? जैसे कि विकास के बारे में बढ़िया काम हो रहा है जी, हर एक तरफ खुशी खुशी का माहौल दिखाई दिया हमें तो। ना कहीं हमने रुका दे भाई महंगाई है, ना तो महंगाई दिखाई दे रही भाई हमने। सब तो मोटरसाइकिल, अब सारे के सारे तो बता कौन है मोटरसाइकिल बंद होगी भाई। तो अच्छा बजट आने की उम्मीद है। बजट बढ़िया अच्छा बजट आओ तो तो हम ये देखते हैं जी, आगे ये किसानों का मतलब मुद्दा है कुछ, और या इनके बीज खाद का मुद्दा है, या इनके लेन देन का मुद्दा है। ये किसान मरे जाने वाले, इतने किसान रोज गए, एक दो रोज का मर लेता है। इनका कुछ समाधान करो, हम बजट में ये सोचते हैं। कुछ न कुछ किसानों को मिलना चाहिए, किसानों के बारे में भी सरकार सोचे कुछ, ऐसा बजट चाहिए हमें। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा ही चल रही है, बहुत ज़्यादा हो रखी है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि भाई बेरोजगारी को हटाया जाए, और युवा जो आजकल के युवा है उनको थोड़ा सहयोग मिले, तो उनके लिए थोड़ी नौकरी वगैरह निकाली जाए। बजट तो जी देखो सब कुछ ही महंगाई कर रखी है इन्होंने। ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत ठीक करे, महंगाई कम करे, किसानों के लिए भी कुछ करे। किसानों के लिए बहुत ज़्यादा वो कर रही है इस टाइम पे, तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेरोजगारी को हटाए और नौकरी की वो करे। बजट को मैं चाहता हूँ जी, जैसे अपनी कोरोना काल था तो सारा सरकार भी परेशान थी, पब्लिक भी परेशान थी, और उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। चाहे फैक्ट्री है, चाहे कृषि है, कोई भी क्षेत्र था, महंगाई बढ़ गई कोरोना का। तो मैं सरकार से चाहता हूँ कि महंगाई पर अंकुश लगाया जाए और भाई अच्छा बजट आए। हम उम्मीद करते हैं सरकार से, क्योंकि सरकार ही जो कुछ है, जान भगवान की और जमीन सरकार की, देश सरकार का। सरकार से मैं चाहता हूँ कि अच्छा बजट दे, राहत मिले 36 बिरादरी को, पूरे जनहित में सबको, किसान को भी, गरीब को भी, हर वर्ग को जो है। सरकार से मैं ये उम्मीद करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये मेरी अपनी सोच है, ताकि सरकार अच्छा बजट दे, हर वर्ग को अच्छा बजट दे। एक तरफ लोग हरियाणा के पेश होने बजट से उम्मीद लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जब केंद्र का बजट पेश हुआ तो यही लोग कई सवाल कर रहे थे। लेकिन इस बीच सीएम मनोहर लाल ने केंद्र के बजट को काफी सराहा था और कहा था कि ये हितकारी है। कि ये बजट हर वर्ग को ध्यान में रख करके पेश किया गया है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, एल्डरमैन हो, और जहाँ तक छूट की बात है, मध्य वर्ग के लोगों को इसमें काफ़ी छूट दी गई है। व्यापारियों के लिए भी इसमें राहत है, किसानों के लिए भी इसमें विशेष तौर पर कई योजनाएं दी गई हैं, जिसका मैं आपके सामने कुछ वर्णन करूंगा। एक प्रकार से आम आदमी का ये बजट है, और इस बजट से निश्चित रूप से हमारा जो अमृतकाल जो पहला वर्ष इसका है, तो इस अमृतकाल के पहले बजट से बहुत बड़े परिवर्तन ये सब आएंगे, और आगे दीर्घकालीन एक दिशा भी इस बजट में ये दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो इस बार नई योजना बनाई गई, उसमें 66% का बजट ये बढ़ाया प्रधानमंत्री जी ने, जो कुल मिलाकर पहले 41,000 करोड़ रुपया था, 79,000 करोड़ रुपया, 79,000 करोड़ ये उसके लिए आवंटन किया गया है, जिसका निश्चित रूप से हरियाणा में भी हमको लाभ मिले। सालों तक हमने जो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में से लिए हैं, 34,000 से अधिक मकान तो बन गए हैं, 23,000 मकान अभी निर्माणाधीन है। वैसे ये 57,000 मकानों का पहले से हमें पिछली योजना में लाभ मिला था। 50 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रम, इसकी एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो योजना बताई गई है, इसमें निश्चित रूप से हिसार का हमारा जो एयरपोर्ट है
उसमें भी हमको लाभ होगा। फरीदाबाद में एक हेलीपोर्ट 20 एकड़ ज़मीन पर हमने पहले ही प्रस्तावित किया है, ताकि वहाँ, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर्स को उतरने में काफ़ी समय भी लगता है, उनको परमिशन नहीं मिलती है, उनकी प्रोसेस लंबी होती है। तो पास में ही गुरुग्राम में यदि किया जाएगा तो उस 20 एकड़ पर हेलीपोर्ट जैसा बना करके और सुविधा ऐसे हवाई यात्रा गुड़गांव में 20 एकड़ का हम गुड़गांव में स्थापित कर रहे हैं, उसका इसके अंदर हमें लाभ मिलेगा, जो योजना बनाई गई है हेलीपोर्ट्स की। वहीं सीएम मनोहर लाल से पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि बजट में आम जन के लिए कुछ नहीं और हरियाणा को भी बजट से कुछ नहीं मिला है। केंद्र बजट पर उन्होंने कई सवाल खड़े किए थे। तो मेरा तो सवाल ये है कि हरियाणा को क्या मिला है इस बजट में? हरियाणा में कोई इस बजट में कोई हरियाणा को लाभ नहीं है। कोई भी जो भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे कि हरियाणा को राहत दें, कोई ऐसी राहत हरियाणा को नहीं मिली। एक सर, जिस तरह से टैक्स का जो स्लैब बनाया गया है उसमें कुछ रिलीफ देने की बात है, वो तो मैं कह दिया शुरू में, लेकिन उसका लाभ किसको होगा? भाई महंगाई बढ़ेगी तो उनको तो कोई लाभ ही नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उनको क्या लाभ है? वो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अरे क्या किया भाई, किसान फर्टिलाइजर पे सब्सिडी कम कर दी, हर चीज में हो गया, तो उसको किसानों को क्या लाभ मिलना है? जाहिर है बजट को लेकर दावेदारियों और वार पलटवार का दौर शिखर पर है। सीएम मनोहर लाल ने बजट को लेकर देश के साथ साथ हरियाणा के लिए क्रांतिकारी और बेहतरीन बताया है, तो वहीं विपक्ष बजट को आंकड़ों का खेल बता रहा है। इस बीच हरियाणा का बजट भी पेश होने वाला है। ऐसे में देखना ये है कि हरियाणा के बजट में इस वक्त क्या खास रहता है और सरकार के दावे के मुताबिक अगर ये बजट हर वर्ग के लिए हितकारी है तो इसी साल 9 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितना चुनावी फायदा मिलता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो ये तो हमने आम बजट की बात की जो केंद्र की तरफ से पेश किया गया था, और उसे देखते हुए ये लग रहा है कि कुछ इसी तरह से हरियाणा का बजट भी देखने को मिलेगा। लेकिन हरियाणा बजट को लेकर यहाँ पर आम लोगों की क्या उम्मीदें हैं? वहीं व्यापारी वर्ग की अगर बात की जाए तो वो सरकार से काफी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। ऐसे में क्या चाहता है व्यापारी वर्ग, ये भी आपको दिखाते हैं। 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में तमाम जो क्लास है, वर्ग है, सबको इस बजट से उम्मीद है। माना जा रहा है कि 23 फरवरी को हरियाणा का बजट आएगा और ऐसे में ये गुरुग्राम का सदर बाजार है, यहाँ कुछ व्यापारी हैं। हालांकि मैं कई व्यापारियों से बात किया, लोगों ने कहा कि कुछ भी दिखा लो, मिलना वही है जो सरकार पहले से तय कर रखी है। लेकिन इसके बावजूद भी हम हैं और कुछ व्यापारियों से बात करेंगे। सर, बजट है, क्या कुछ व्यापारी वर्ग उम्मीद कर रहा है? व्यापारी वर्ग इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं, क्योंकि इस समय डबल इंजन की सरकार है। स्टेट में भी वही है और सेंटर के अंदर भी वही है। जब स्टेट में वही है, सेंटर में वही है, तो सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए। सुविधाओं के नाम पर टैक्स की भरमार है। गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स ही टैक्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गुड़गांव से जितना कलेक्शन होता है टैक्स का, वो पूरे हरियाणा में हाफ है। हाफ होने के बावजूद सुविधाओं के नाम पर क्या दिया हुआ हरियाणा में? मुझे बताएं, व्यापारी वर्ग को क्या सुविधा है, किस तरीके की राहत है? टैक्सों की भरमार है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम चाहते हैं किसी तरीके से टैक्सों में राहत मिले, सड़कें ठीक हो। यहाँ की सड़कें गड्ढे युक्त हैं, बुरा ही हाल है सड़कों का, जबकि इसके लिए कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। अमूमन एक और समस्या आती है, जब सुविधा का आप जिक्र कर रहे हैं, तो जहाँ मार्केट हो, बाजार हो, वहाँ पार्किंग को लेकर बड़ी समस्या आती है। जो आपके ग्राहक हैं वो ढंग से नहीं आ पाते, उनको लेकर क्या कुछ उम्मीद कर रहे हो कि इस बजट में कुछ ऐसा होना चाहिए? बजट में पार्किंग का बिल्कुल होना चाहिए। गुड़गांव जैसी सिटी के अंदर गाड़ियों की भरमार है। पार्किंग के नाम पर सदर बाज़ार के पास कोई भी पार्किंग नहीं है। इन्होंने 2 पार्किंगें 5 साल 10 साल गुजर गए, बार बार फाइलों में होती है, बातें आती है, अखबार के अंदर होता है, यहाँ पार्किंग बन रही है, वहाँ बन रही है। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, सोना चौक जो कि व्यस्तम चौक है, बाजार है व्यापार का, उसके पास एक मल्टी लेवल पार्किंग का इन्होंने बनाया है, अभी चालू नहीं हुआ है। मैं नहीं समझता कि चालू साल भर में 2 साल में हो पाएगा। बना के छोड़ देते हैं, चलता रहता है, इसी तरीके से चलता रहता है। इसी तरीके से कमान सराय दूसरा इलाका है, वहाँ पर खोद दिया इन्होंने, मल्टी लेवल पार्किंग प्रस्तावित थी। 2014 में भी इन्होंने कोशिश की, जब भी नहीं हो पाया। 2019 में भी की,
जब भी नहीं हो पाया। अब इस समय क्या होगा भगवान ही मालिक है। सबसे बड़ी समस्या है जाम की है, आए दिन जाम रहता है, जिसके कारण लोगों को आने में, सदर बाज़ार आने में बहुत ही परेशानी होती है। इधर उधर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं जिससे कि ट्रैफिक जाम होता है। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं। धरीवाल साहब जरा इधर आ जाओ आप। क्या इस बजट से उम्मीद, हरियाणा सरकार के बजट से उम्मीद कर रहे हो आप? हरियाणा सरकार से हम बहुत आशावादी हैं जी। जैसे केंद्रीय सरकार का बजट अच्छा आया और पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा बजट रहेगा। हाँ, व्यापार के नाते जैसे मेरे बड़े भाई साहब ने कहा कि टैक्स ज़्यादा है, वाकई ही फर्नीचर में 18% बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारा कपड़े की लाइन है जी, कपड़े में ये 5% है। हम कहते हैं कि कपड़ा भी बहुत ही नेसेसिटी है जी। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान इंसान के तन ढकने के लिए ज़रूरत है, ये ज़रूरत में आता है, ये लग्जरी में नहीं आता। मैं कहता हूँ इस पर टैक्स फ्री किया जाए, कपड़ा टैक्स फ्री किया जाए, फर्नीचर में 18% से इसे 5% पे लाया जाए। तो जैसे ग्राहकी बढ़ेगा तो टर्नओवर ज़्यादा बढ़ेगा। टर्नओवर कहते हैं लोगों के हाथ खुलेगा तो सामान ज़्यादा लेंगे, सामान ज़्यादा लेंगे तो टैक्स और ज़्यादा जाएगा। बजाय 18 के वो मतलब 25 बैठ जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन ज़्यादा होकर के ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। तो इसलिए बढ़िया अच्छा बजट रहेगा। और भाई साहब ने जैसे बताया कि भाई यहाँ सुरक्षा की बड़ी दिक्कतें हैं, वाकई ही इनकी बहुत अच्छी बात कही हुई इन्होंने कि सुरक्षा नहीं है जी। जिस हिसाब से टैक्स जाता है ऑलमोस्ट पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुड़गांव से ही जाता है राजस्व, तो इस राजस्व के हिसाब से काम नहीं हो रहा जी। जिस हिसाब से गुड़गांव टैक्स दे रहा है उस हिसाब से गुड़गांव काम नहीं हो रहा। हमारी इच्छा ये, चलो ये भी बहुत अच्छी बात बताई, कमान सराय का पेंडिंग पड़ा है, हाथ भी नहीं लगाया उन्होंने, ये अधूरी पड़ी है। ये क्या बोलते हैं सोना चौक पे जो है ये पार्किंग, ये भी है। मैं तो कहता हूँ बहुत जल्दी करके इन्होंने मेट्रो लानी चाहिए। पुराने गुड़गांव में जब तक लोग आते नहीं हैं उनको तसल्ली होती नहीं है। सबसे कम रेट यहाँ पर है, खासकर हमारी फर्नीचर मार्केट है पूरे गुड़गांव में, गुड़गांव ज़िले में सबसे कम रेट यहाँ पे हैं। लोग बाग ट्राई करके आते हैं, यहाँ पे लेते हैं। ऐसे हमारे कपड़े का काम भी है। हम भी कहते हैं कि लोग आएँ और लोग बजाय मेट्रो की व्यवस्था हो, रोड तो ठीक धीरे धीरे हो ही जाएंगे। हमें उम्मीद है, हम तो उम्मीद कर रहे हैं जी, उम्मीद ही कर सकते हैं। हम निराशावादी बात नहीं करेंगे, हम तो आशावादी बात करेंगे। हम आशावादी पॉजिटिव बात करेंगे तो शायद सरकार तक तिरंगे पहुँचे, हमारी पॉजिटिविटी के तिरंगे पहुँचे। तो हम चाहते हैं इनको अच्छी सद्बुद्धि दे और हम सरकार के साथ हैं और सरकार के तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारी तरफ ध्यान देंगे और हमारे टैक्स की थोड़ा राहत मिले। फर्नीचर में बहुत ज़्यादा है 18% सर, बिल ही नहीं कटवाना चाहते बंदा, मतलब कि कहाँ से लाएगा बिना टैक्स। तो इसलिए 18 के जगह कपड़े के फर्नीचर 5% लाया जाए और कपड़े में फ्री टैक्स किया जाए। ये नेसेसिटी है सर, ज़रूरत है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि पूरा मतलब कि मेट्रो भी बहुत जल्दी करने के लिए आप कहो सरकार से, आपके माध्यम से। और एक और समस्या जो आपने सुरक्षा का जिक्र किया था, अमूमन देखा जा रहा है कि व्यापारी वर्ग जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, आप लोग बड़े परेशान हो इसको लेकर। कुछ जब बजट में, हालांकि सुरक्षा का मुद्दा बजट में कम देखने को मिलता है, लेकिन अमूमन देखा गया था कि इंडस्ट्री से रिलेटेड सुरक्षा की बात करी गई थी, अलग फोर्स की व्यवस्था की गई थी। आप व्यापारियों को लेकर कोई ऐसी सुविधा की कोई घटना हो, अमूमन लूट या किसी तरह की कोई मिसक्रिमेंट आता है तो उसको लेकर जल्दी सुने, इसको लेकर। सर बाजार में आप कभी संडे को, शनिवार इतवार को आना, आपका पर्स और आपके चेन, आपका ये मतलब मोबाइल मिलेगा नहीं। शनिवार इतवार को इतना रश होता है बाज़ार में और बहुत बड़े लेवल गिरोह हैं जो बाज़ार में घूमते हैं। अमूमन महिला जाते हुए छीन लेते हैं पर्स को, इसे खिसका लेते हैं। तो इसलिए मतलब कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। जिस हिसाब से वो लोग टैक्स दे रहे हैं वो सुरक्षा के नाम पे कुछ है नहीं और सुरक्षा होनी भी चाहिए जी। व्यापारी तो अपने बुत्ते पे खड़ा जी, जो व्यापारी आज अपने बुत्ते पे खड़ा है कि जी ठीक है मैं खड़ा हूँ भाई, मतलब भगवान मालिक है मेरा। तो सरकार के उम्मीद करते हैं कि सरकार सुरक्षा के नाम पे दे और जोर से और ज़्यादा गश्त वस्त बढ़ाए कि जिस हिसाब से गश्त का कमी है, पूरी प्रॉपर गश्त नहीं हो रही है। तो ये सरकार की तरफ से आप मेरी तरफ से कहने की कोशिश करें और भाई सुरक्षा तो बढ़ाएं। बाकी व्यापारी अपने लेवल पे सुरक्षा खुद कर रहे हैं। आप जिक्र कर रहे थे सुविधाओं का, सड़कों की, तमाम सुरक्षा की, और क्या कुछ उम्मीद, क्या टैक्स का आप जिक्र कर रहे थे, जीएसटी का 18% है जैसा कि धरीवाल साहब ने भी बताया, और क्या कुछ उम्मीद करते हो सर इस बजट से? मेन तो यही उम्मीद करते हैं कि व्यापारियों को कुछ राहत मिले, कोई ऐसा बजट लेके आए जिससे इनको राहत मिले। अब राहत के नाम पर कुछ नहीं मिलता है इनको, हर समय झुंझुना थमा दिया जाता है। मगर उम्मीद कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, कुछ ना कुछ राहत देगी और आशावादी हैं हम इसके लिए बहुत। बिल्कुल, देखिए सदर बाज़ार के व्यापारी कुछ हैं और इनका साफ तौर पे कहना है, हालांकि 23 तारीख को बजट आना है और देखना है कि बजट में क्या कुछ सरकार व्यापारियों के लिए प्रावधान करती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ सुशील सिंह, हरियाणा न्यूज़, गुरुग्राम। तो लोगों को इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं और उम्मीदें ऐसी जिसका ध्यान सरकार पूरी तरह से रखने का दावा भी कर रही है। लेकिन क्या ये उम्मीदें पूरी होंगी या फिर जनता की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार। जो विकास का बजट भी होगा और जो जनता की सेवा के नाते से जितना भी सर्विसेज सेक्टर है
उसके लिए भी अच्छा बजट होगा ऐसा ना कोई